अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। W3Webschool.net की जानिब से मैं मोहम्मद हसन और जे क्यूरी की एक और क्लास में आपको वेलकम करता हूं। जे क्यूरी की इस क्लास में हम इंट्रैक्शंस करेंगे। इंट्रैक्शन जे क्यूरी यूआई का एक टॉपिक है जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी हम कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने ड्रैगेबल किया था, तो इस क्लास में हम ड्रॉपेबल करेंगे। ये भी एक जे क्यूरी यूआई इंट्रैक्शन का एक टॉपिक है। तो अब सबसे पहले तो मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। ये प्रीवियस क्लास में हमने ये जो बनाया था ड्रैगेबल, ये हमने एक इमेज को ड्रैगेबल बनाया था। यहाँ पे हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स को भी हमने देखा था, उसके इवेंट्स या फंक्शन जो थे वो भी हमने इसको देखा था। तो अब हम बनाते हैं एक न्यू फाइल HTML की। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, इसको मैं नेम रख लेता हूँ ड्रॉपेबल, और उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ HTML की एक्सटेंशन से। और इसके बाद मैं HTML5 का एक कंटेंट बनाता हूँ, उसका मैं टाइटल भी दे देता हूँ ड्रॉपेबल। और उसके बाद हम ये जो बॉडी टैग है इसमें आता हूँ मैं। इसमें एक इमेज लेता हूँ, इमेज का जो सोर्स मैं दे देता हूँ वो logo.png, जो कि इसी फोल्डर में हमारे इस वक्त मौजूद है। उसके बाद इसको जो मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी हम रख लेते हैं इसकी आईडी, वो मैं रख लेता हूँ इसको ड्रैगेबल। इमेज को हम ड्रैग करेंगे और ड्रॉप इसको हम कहीं और पे करेंगे ड्रैगेबल। और यहाँ पे मिस्टेक हो रही है मेरी स्पेलिंग की। और उसके बाद अब मैं एक और लेता हूँ, यहाँ पे एक डिव टैग लेता हूँ। डिव टैग उसकी जो मैं आईडी रखता हूँ उसको मैं रखता हूँ ड्रॉपेबल। और अब विद इन दिस डिव टैग मैं यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ और पी टैग में यहाँ पे लिख लेता हूँ ड्रॉप हेयर। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे HTML कंटेंट्स लिए हैं। अब मैं एक और काम करता हूँ कि ये जो CSS में आता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जो हमारी फाइल्स हैं ये jQuery UI की लाइब्रेरी की, ये मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा देता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ सेव। अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेता हूँ और यहाँ इस स्टाइल टैग के अंदर मैं सबसे पहले जो मेरी बॉडी है इसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूँ लाइट ग्रीन पे। और अब मैं ये जो मेरी इमेज यहाँ पे जो मेरा इमेज टैग है मैं इसको, ये जो मेरा इमेज टैग है उसको जो मैंने आईडी दी हुई है ड्रैगेबल, मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ ड्रैगेबल। और फिर मैं यहाँ पे उसको हाइट देता हूँ, हाइट मैं देता हूँ 100 पिक्सल की। और साथ ही मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मैं देता हूँ 400 पिक्सल की। और उसके बाद जो मैंने एक बनाया है ड्रॉपेबल, वहाँ पे मैं आता हूँ ड्रॉपेबल को मैं यहाँ पे इसको भी मैं CSS में कुछ स्टाइलिंग कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं हाइट देता हूँ, पहले मैं इसको विड्थ देता हूँ, हाइट है विड्थ मैं इसको देता हूँ, पहले जो विड्थ में देता हूँ 700 पिक्सल की, क्योंकि मैं मेरा टारगेट ये है कि जो मैं इमेज टैग मैंने लिया है मैं उसको यहाँ पे ड्रॉप करूँ। तो उसके बाद मैं इसकी जो हाइट लेता हूँ वो 300 पिक्सल की ले लेता हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ #D7 और इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में करता हूँ इसको ओपन। तो ये देखें हमने ये सब कुछ यहाँ पे किया है सिंपल। अभी हमने कुछ स्टाइलिंग नहीं की इसकी, सिंपल ही है बहुत ही। तो एक और बात मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ बताऊँ, ये हम यहीं पे कुछ ये जो jQuery UI CSS है ये कुछ हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम कोई क्लासेस यहाँ पे लें तो ऑटोमेटिक उसकी स्टाइलिंग कर देती है, जो कि वो थीम पे डिपेंड करता है कि स्टाइलिंग कैसी होगी। जो कि हम यूज़ कर रहे हैं jQuery UI लाइटनेस का थीम, तो उसके थ्रू ये उसकी स्टाइलिंग करेगी। ये जो मेरा इमेज टैग है, अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ क्लास देता हूँ, जो मैं यहाँ पे इमेज टैग है मैं इसको एक क्लास देता हूँ क्लास, और इसकी मैं जो क्लास रखता हूँ वो है UI और फिर डैश यहाँ पे, उसके बाद विजेट, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
कंटेंट। तो मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र में, तो आप देखें ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग हो गई, बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक क्लास दी है, ये वाली यहाँ पे क्लास। तो जब मैंने ये क्लास दी है तो ये ऑटोमेटिक ये जो मेरी फाइल पड़ी थी ये वाली, इसके थ्रू उसकी स्टाइलिंग हो गई है, क्योंकि इसमें ये कीवर्ड मौजूद होगा तो ये उसने ऑटोमेटिक इसकी स्टाइलिंग कर दी है। ये जो फाइल पड़ी है यहाँ पे, ये jQuery.css ये फाइल है, इसके इसमें हमने कुछ चेंज नहीं करनी, क्योंकि हमने कुछ चेंज किया तो फिर ये फाइल हो सकता है ये फाइल हमारी वर्क ना करे यहाँ पे। तो ये देखें मैंने जब इस पे ये चीज़ सर्च की है jQuery UI विजेट कंटेंट, तो ये जो फाइल है ये यहाँ पे इसी फाइल के अंदर ये चीज़ मौजूद है। उसका कलर जो है ये यहाँ पे सेट हो चुका है, और ये चीज़ आप देख लें ये इसका कलर है। बॉर्डर भी 1 पिक्सल है, बैकग्राउंड भी सेट हो चुका है, और इमेज भी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दी हुई हैं जो। और उसके बाद ये इमेजेस जो किसी वक्त हमने फोल्डर बनाया था इमेज का, उसमें से ये इमेज को पिक कर रहा है। और फिर ये उसने हेडर भी, ये काफ़ी सारे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनको चेंज नहीं करेंगे, इतनी ये लेंथी फाइल है तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ बताने का मकसद यही था कि हम इसको अपनी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे अब मैं ये करता हूँ कि ये जो है मेरा ड्रॉप है, मैं इसकी यहाँ से स्टाइलिंग को रिमूव करता हूँ। इसका मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव कर दिया है। आप देखें ये यहाँ से उसका हमें बॉक्स शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे डिव में आता हूँ और इसको मैं डिव में इसको क्लास देता हूँ UI। ये भी मैं एक क्लास दूंगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लास को पिक कर लेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ UI विजेट, और यहाँ पे लिखता हूँ हम यहाँ कौन सी क्लास दे, मैं हेडर दे देता हूँ हेडर, और इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टाइलिंग हो गई है। ये स्टाइलिंग जो है ये मैं खुद से नहीं कर रहा, ये जो jQuery UI लाइटनेस का थीम है उसके थ्रू ये बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे स्टाइलिंग हो रही है ये उसके थ्रू हो रही है। तो ये जो ड्रॉप है हम पहले तो इसको चेंज करते हैं। ये डिव मैं आता हूँ यहाँ पे, ये जो मेरी ID है इसको, और यहाँ पे इसके अंदर जो एक p टैग है CSS3 को मैं लेता हूँ। यहाँ पे p टैग का जो फॉन्ट साइज़ है इसको हम कर देते हैं 24 पिक्सल पे, और फिर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें इसका फॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि मेरा jQuery। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ jQuery का जो हमारा बेसिक सिंटैक्स है कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक फंक्शन रन हो। तो उस फंक्शन के थ्रू हम पूरे जो मेरे पेज है उसके जितने भी हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे वो उसके परफॉर्म करेगा। यही फंक्शन ही होगा जो ये सारे डॉक्यूमेंट की जितनी भी हम यहाँ जो ID या क्लास दी हुई है इसको हम लेंगे ड्रैगेबल, तो ये फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। कहाँ से आएंगे ये jQuery UI और jQuery की मेन फाइल की जो लाइब्रेरी है यहाँ से ये फंक्शन परफॉर्म होंगे। तो अब मैं सबसे पहले तो जो मेरा पहले इसको मैं ड्रैगेबल बनाता हूँ, उसके बाद मैं इसको ड्रॉपेबल बनाऊंगा। तो ड्रैगेबल के लिए मैं एक लेता हूँ ID जो कि मैंने यहाँ पे ID दी हुई थी ड्रॉपेबल, और यहाँ पे मैंने ड्रैगेबल लिखना है। पहले मैं यहाँ पे ड्रैगेबल लिखता हूँ ड्रैगेबल, और उसके बाद मैं अब यहाँ पे आता हूँ। ये मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, नहीं तो ये वहाँ पे सॉरी ये अब ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो क्लास थी ड्रैगेबल ये मैंने सॉरी ID थी, मैंने ID दी थी, मैंने इसी ID को यहाँ पे कॉल करवाया है, इस ID को हिट किया है कि ये जो है ड्रैगेबल बन जाए। मैं इसको सेव करता हूँ, और अगर सेव करके रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें जो मेरी इमेज थी इसको मैंने ड्रैगेबल बनाया, तो अब ये यहाँ से पे ड्रैगेबल बन चुकी है। देखें ये ड्रैग हो रही है, ये तो सिर्फ सिंपली मैंने यहाँ पे लगाया ड्रैग हो रही है। अगर आप इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहीं पे हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक इसकी वो प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ रिवर्ट की, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू। ये हम कर चुके हैं ड्रैगेबल में, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। जहाँ पे लेके जाऊँगा ये वापसी चली जाएगी, तो ये एक रिवर्ट की प्रॉपर्टी है। मैं इसको यहाँ फिलहाल इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ,
और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मैं आता हूँ कि ये जो है कि एक मैं और लेता हूँ jQuery का बेसिक सिंटैक्स, और इस बेसिक सिंटैक्स के बाद अब मैं ये सिलेक्टर लूँगा। सिलेक्टर मेरा क्या है, वो है मेरा ये ड्रॉपेबल होगा, यहाँ पे आईडी ड्रॉपेबल। और अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ड्रॉपेबल, और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉपेबल। jQuery UI हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि ये किसी बिल्ट इन फंक्शन है, हम इसको सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉपेबल, तो ये वहाँ पे ड्रॉपेबल जो है ये बन जाएगी। तो इसके अब कैसे ड्रॉपेबल बनेगी, अभी तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि ड्रॉपेबल है या नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल से ड्रैगेबल ही है। और इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे आता हूँ, इसको हम चेक करते हैं कि आया कि ड्रॉपेबल है भी या नहीं। इसके लिए मैं एक यहाँ पे वो लेता हूँ, इसकी इवेंट लेके मैं यहाँ पे इसका एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बना के यहाँ पे भी मैं फंक्शन के अंदर इसका एक इवेंट लूँगा। फंक्शन में हम लेते हैं इवेंट और इवेंट के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ यूआई का इवेंट में लेके मैं यहाँ पे सिर्फ एक अलर्ट बॉक्स करवा देता हूँ, अलर्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ ड्राफ्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को। तो देखते हैं, ये देखें जो ही मैं इसको यहाँ पे ड्राफ्ट करता हूँ, ये देखें ये यहाँ पे हमें अलर्ट बॉक्स शो करा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ड्राफ्टेबल है ये यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, इसकी मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स हैं उसका हम डिस्कस करते हैं।